हेलो गाइज, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और आईएएस मेंस से संबंधित मैथमेटिक्स 2022 प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मैथ पर हम काम कर रहे थे। मैथ का टॉपिक थ्योरी ऑफ द इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पर हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मूलों के बीच में संबंध, द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे थे। तो इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल आज हम देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि यदि 1 अल्फा बीटा गामा आर मूल, ये मूल हो तो x माइनस 1 बराबर 1 दिया हो तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा इक्वल n, ये प्रूव करना है हमें कि इसका जो मान है वो n के इक्वल होना चाहिए। तो हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, वी नॉन दैट, हम जानते हैं कि x माइनस 1 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा इक्वल क्या होता है, x n माइनस 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि x माइनस 1 है, इधर गुणा कर रहा है, इधर आके इसमें क्या करेगा, भाग करेगा। तो x माइनस n अपॉन में x माइनस 1, क्योंकि इधर ये भाग कर रहा था, इधर गुणा कर रहा था, इधर आके भाग करेगा। तो हमारे पास कौन सा मान बचा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। तो अब गाइस देखिए कि x माइनस n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इसको जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1x x स्क्वायर डैश डैश x n माइनस 1, इस तरह से ओपन होगा। अब गाइज अगर हम देखते हैं हमारे सॉल्यूशन में तो हमारे पास 1 माइनस अल्फा, इस को प्रूव डेट करने के लिए हमारे पास यहाँ x बराबर हमने कितना पुट करना पड़ेगा, 1। अगर मैं इस पूरी समीकरण में x बराबर 1 पुट कर दूं तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ x की जगह 1 हो जाएगा, यहाँ x की जगह 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा टोटल। तो नेक्स्ट देखिए गाइज, जैसे गाइज आप x इक्वल 1 पुट करेंगे तो यहाँ x की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस अल्फा, यहाँ x की जगह 1 रखोगे 1 माइनस बीटा, यहाँ x की जगह 1 रखोगे x माइनस गामा। तो यहाँ आपने जैसे इनका मान पुट किया, मान पुट करने के बाद अब यहाँ देखिए 1 की जगह 1, x की जगह 1, x की जगह 1, n डैश तक चल रही है। तो n डैश तक कोई सीरीज चल रही है तो इसका जो टोटल होता है वो कितना होता है, n होता है। तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा इक्वल क्या आ गया, 1। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये मूलों के बीच में रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन था जिसको हमने प्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि दो मूलों का योग तीसरे मूल के बराबर दिया हो और इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यूब माइनस पी क्यूब प्लस में 8r बराबर 0। ये प्रूव डेट करना है हमें, ये प्रूव डेट करना है। मूलों के बीच में जो संबंध है उस संबंध को अप्लाई करते हुए हमें इस p क्यूब माइनस पी क्यूब प्लस में 8r इक्वल 0 प्रूव डेट करना है। तो अब देखो गाइज हमें क्या दे रखा है, दो मूल। हमने क्या किया, 3 मूल सपोज कर लिए, अल्फा बीटा और गामा, 3 मूल है हमारे। तो अब इसने कहा है दो मूलों का योग, तो अल्फा बीटा 2 मूल, इनका योग क्या है, तीसरे मूल के बराबर है। अब हम इक्वेशन पर बात करते हैं। इक्वेशन है हमारी x की क्यूब पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। और हम जानते हैं कि मूलों का जो योग है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का योग के लिए पीछे हमने जब मूलों का रिलेशन पढ़ा था तो हमारे को पता था कि माइनस a1 का कोफिशिएंट बटा में a0 का कोफिशिएंट। a1 का कितना है, माइनस ये रहा, a1 का कितना है p, और x0 का कितना है 1, तो यह होगा माइनस p बटा में 1। उसके बाद देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, गामा,
तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान गामा, ये वाला गामा बराबर क्या है माइनस पी अपॉन में 1। गामा और गामा को ऐड करोगे 2 गामा माइनस पी, और गामा का मान आ जाएगा माइनस पी बटा 2। हमारे पास 3 मूल थे, अल्फा बीटा गामा। अब देखो गाइज, अगर ये मूल है तो मूल का मतलब क्या होता है कि अगर ये मूल है तो इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। हमारे पास गामा का मान कितना आया, माइनस पी बटा में 2, तो ये गामा जो मूल है इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यदि गामा एक मूल हो तो दी गई समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो हमारे पास जो भी इक्वेशन दे रखी है हमें, उस इक्वेशन पे बात करते हैं। इक्वेशन क्या है, एक्स की क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, और गामा इसका क्या एक मूल, तो इसको संतुष्ट करेगा। एक्स की जगह हमें क्या करना है, गामा का मान रखेंगे, और गामा का मान कितना है, माइनस पी बटा में 2। तो एक्स क्यूब की जगह रखा माइनस पी बटा में 2 की क्यूब पी, और एक्स की जगह माइनस पी बटा 2, फिर एक्स की जगह माइनस पी बटा 2 प्लस में आर। तो इसको जब आप ओपन करोगे माइनस पी अपॉन में 8, पी अपॉन में 4, माइनस पी क्यू अपॉन 2 प्लस आर इक्वल 0। जैसे हमने यहाँ मान रखा तो ये आया हमारे पास p की क्यूब माइनस पी क्यू प्लस आर इक्वल 0। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से देखो एलसीएम कितना आ रहा है, 8 एलसीएम आ रहा है। तो यहाँ तो p की क्यूब ये 8 इससे गुणा करेगा, क्योंकि एलसीएम कितना है हमारा, 8 एलसीएम टोटल आ चुका है। यहाँ कितना बचा, p की क्यूब माइनस, देखो तो यहाँ इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 पी क्यू, इसके बराबर देखो प्लस में क्या है 8r इक्वल क्या है 0। अब 8 का इधर इक्वल 0 करोगे, गुणा करोगे 8 का 0 से तो 0। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, पी क्यूब माइनस 4 पी क्यूब प्लस में 8r इक्वल 0। यही हमें क्या करना था गाइज, प्रूव करना था। नेक्स्ट उदाहरण है, मूल ज्ञात कीजिए दी गई समीकरण के। समीकरण दे रखी है एक्स की 4, 2x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14 इक्वल 0, और इसके जो मूल है वो एपी में दे रखे हैं गाइज। अब जब एपी में मूल दे रखे हैं तो हमारे पास कितने ऑर्डर का समीकरण है, 4 ऑर्डर का समीकरण है। तो इस एपी के जब भी मूल हमें एपी के अंदर जीपी में एचपी में इस तरह से दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, मूलों को मानते हैं, और जो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है मानने का वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर इसका ऑर्डर 4 है, 4 घात के समीकरण है, तो 4 एपी में मूल किस तरह से मानते हैं, या 3 ऑर्डर का है तो 3 मूल किस तरह से मानेंगे, या 5 ऑर्डर का है तो 5 मूल किस तरह से मानेंगे एपी के अंदर। तो इसका कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ देखो x की 4 है तो 4 मूल हमारे पास क्या बनेंगे, a की माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस की 3d। ये 4 हमारे मूल है एपी के अंदर अगर 4 घात की इक्वेशन दे रखी है तो। अब हम जानते हैं कि मूलों का योग इन सभी का क्या करेंगे, योग, क्योंकि ये हमने मूल माने, एपी के अंदर मूल है, इन सभी का योग करेंगे। और मूलों का योग का क्या होता है, माइनस a1 अपॉन में a0। a1 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, a0 कितना है, 1 है, तो माइनस 2 अपॉन में 1 हो जाएगा। यहाँ से देखोगे गाइज तो 3d से 3d कैंसिल हो रहा है और d से d कैंसिल हो रहा है, तो इसको जोड़ोगे तो 4a इक्वल कितना आया, माइनस 2। तो a का मान कितना आ गया है, माइनस 1/2। दूसरा क्या होता है हमारा, मूलों का गुणनफल। अब हम देखेंगे मूलों का गुणनफल। तो ये जो मूल हमने एपी में मान रखे इन सभी का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब गुणा करोगे तो इसका मूलों का गुणनफल का क्या होता है कि लास्ट का जो कोफिशिएंट होता है, अचर जो संख्या होती है, और बटा में a0, अचर संख्या कितनी है 14। a0 का मान कितना, a0 का मतलब होता है कि सबसे बड़ी जो घात होती है उसका आगे का कोफिशिएंट। x4 के आगे कितना लिखा, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 लिखा हुआ, तो 40/1 हो जाएगा। इसको जब सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ देखो
ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ देखेंगे यहाँ भी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 40। अब देखो गाइज हमारे पास किसका मान दे रखा है, तो हमें मान दे रखा है ए का मान दिया हुआ है। तो जैसे हम ए का मान यहाँ पुट कर देते हैं तो ए का मान है 1/2, तो ए स्क्वायर का मान 1/4 हो जाएगा 9d 1/4 माइनस में डी स्क्वायर इक्वल 14। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद ये मान अपने पास आने वाला है इक्वल 14 हो जाएगा और डी का मान आएगा, क्योंकि स्क्वायर में टर्म है तो डी का मान आएगा प्लस माइनस 3/2। तो ए का मान हमारे पास 1/2 प्राप्त हुआ, डी का जो मान है वो 3/2 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या फाइंड करने थे, 4 ऑर्डर की घात थी तो हमें 4 मूल बताने थे और वो मूल किस में होने चाहिए गाइज, एपी के अंदर होने चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, चारों मूलों को फाइंड करते हैं। अब देखो प्रथम मूल क्या होता है, प्रथम मूल जो हमने मान रखा था a माइनस 3d था, तो a की जगह हमने -1/2 रखा, d की जगह इसका मान पुट किया 3/2 था और 3 से गुणा करेगा 9/2 इक्वल करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। द्वितीय मूल क्या है, a माइनस डी है, a और d के मान रखोगे -2 आएगा। तृतीय मूल क्या होता है, तृतीय मूल था हमारे पास a प्लस डी, तो a प्लस डी करोगे यहाँ तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। चतुर्थ मूल क्या था, a प्लस में 3d करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो गाइस देखिए -5 उसके बाद -2 उसके बाद 1 उसके बाद 4, ये जो सीरीज चल रही है किस में है, एपी के अंदर है। तो ये 4 मूल है जो एपी में। अब गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी मान हमें एपी में दे रखा होता है समांतर श्रेणी में, तो हमें कॉम्बिनेशन जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब अगर हमारे पास 3 घात की समीकरण दे रखी है तो 3 मूल हम किस तरह से मानेंगे, एक होगा a माइनस डी ए और a प्लस डी अगर 3 घात की है। तो अगर 4 घात की है जैसे अभी हमारा उदाहरण था तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d, और अगर 5 घात की इक्वेशन दे रखी है तो एपी में अगर मूल हो तो किस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 2d। ये जो 5 मूल है इन मूलों के आधार पर हम 5 घात के एपी के मूल फाइंड करते हैं। तो गाइज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करते रहें। थैंक यू गाइज।